नमस्कार दोस्तों, आज के टेस्ट संख्या 6 2 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्रिटेन की न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। दूसरा कथन है, यहाँ यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ये दोनों में से आपको चुनना है कौन सा कथन सही है। सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसलिए कि ब्रिटेन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको फॉलो किया जाता है। इसको याद रखना है दोस्तों। चलता आगे। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देना आवश्यक है। तीसरा कथन है, जिस सदन में प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है उस सदन में प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। चलिए तीनों क्वेश्चन को चेक करें। होप कि आपने चेक कर लिया। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है सही है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर होता है उपयुक्त में सभी डी इज द करेक्ट आंसर। चलते आगे। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह संवैधानिक पद है। सेकंड, यह पद मूल संविधान में था। थर्ड, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ओके, आंसर डी सही है। सॉरी, ये यहाँ पे सी सही होगा। करेक्ट करते हैं इसको। ये हमारा आंसर सी सही होगा। 1 और 3 केवल सही होगा, इसलिए कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार का संदर्भ मूल संविधान में नहीं था। ये बाद में आर्टिकल 350 के बी में से जोड़ा गया है। चलते आगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। पहला, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, पूर्णतः संघात्मक संविधान। चौथा, संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। अब इस जगह पे देखते हैं, पूर्णतः संघात्मक नहीं है। हमारा संविधान जो है पूर्णतः संघात्मक नहीं है। इसको कहा जाता है हमारे संविधान को क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म, अर्ध संघात्मक कहते हैं। अर्ध संघात्मक। चलते आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। ए, राज्यपाल की नियुक्ति। बी, संविधान संशोधन से। सी, अखिल भारतीय सेवाएं। डी, वित्तीयापात। सही आंसर है संविधान संशोधन से संबंधित है। चलते आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1668 में हो गई थी। दूसरा, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। तीसरा, ब्रिटेन की शासन प्रणाली संघात्मक है। सही आंसर होगा हमारा
ए इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2। ब्रिटेन की शासन प्रणाली संघात्मक नहीं है बल्कि यह एकात्मक है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली क्या है? एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति डैश होती है। ए उच्च न्यायालय में से, बी अधीनस्थ न्यायालय में, सी सर्वोच्च न्यायालय में, डी किसी न्यायालय में नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाएं आप, आंसर क्या होना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर। सही। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद कहीं भी वो प्रैक्टिस एज वकालत नहीं कर सकता है। चलते आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार 1946 में किया गया था। दूसरा कथन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरा कथन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यस, हियर 1 and 2 इज द करेक्ट, 3 इज द रॉन्ग। आपको पता है ना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलते आगे। 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको मिलाना है। ए मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, डी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। कौन सा सही होगा? कौन सा सही नहीं है? इस जगह में पूछा आपको कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें तो ये आपातकाल के दौरान ये रिपब्लिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये कनाडा नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा फ्रांस। सही आंसर होगा फ्रांस। रिपब्लिकन सिस्टम ये फ्रांस से लिया गया है। बाकी मूल कर्तव्य रूस से सही है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से सही है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। नाउ रेस्ट आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? पहला सैन्य शक्तियां, दूसरा न्यायिक शक्तियां, तीसरा विधायी शक्तियां। ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 2, डी उपरोक्त सभी। वीडियो को पॉज करके आंसर दें। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टुमारो अगेन विल अपलोड। थैंक यू, बाय।